बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान यहां पर हो चुका है और वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई, इसके साथ स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, राम माधव की वापसी हुई है। तमाम नए चेहरे इस टीम में जोड़े गए और कुछ पुराने जो चेहरे थे उनको बरकरार, जैसे अनिल बलूनी मीडिया संयोजक पहले भी थे, अभी भी रखे गए हैं। तो यानी इस पूरी टीम का अगर जो आप ऊपर देखें तो युवा प्लस जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर हैं, उनको भी बराबर से तवज्जो यहाँ दिया गया है। महिलाओं की सहभागिता यहाँ पर इस टीम में जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। विश्वनाथ सुमन मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर मेरे साथ में हैं, उनसे जरा सा इस पूरी जो लिस्ट ये जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, जो नितिन नवीन की कोर टीम जिसको कही जा रही है, कौन कौन से नाम हैं, किस तरह से इस पूरी जो टीम बनाई गई, विश्वनाथ जी क्या चीज़ इसको प्रायोरिटी रखी गई है, जहां जहां पर 2027 में इलेक्शन है उनको भी ध्यान पर रखा गया है। ओवरऑल क्या ये पूरा मैसेज दे रही नितिन नवीन की नई टीम? देखिए, नितिन नवीन की जो मैं लिस्ट देख रहा था तो इस टीम में दो तीन चीज़ें हैं। एक, जिनको अभी तक ये समझ रहे थे कि ये नेता जो बड़े नेता रहे, मैंने पहले राज्यों में बड़े नेता रहे, बड़े कद के नेता रहे, कहा जाता वो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम अनुभवी नेताओं की कदर करते हैं और उनको हम मिनिस्ट्री में लाते हैं। जैसे कुछ नाम है, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री रहते 3 महीने के लिए, आपको याद होगा। उसके बाद से सांसद बने और नेपथ्य में चले गए, पता नहीं चले कि ये कहाँ है, अभी ये नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका नाम है। बैजयंत पांडा जो उड़ीसा चुनाव और बंगाल चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, उनको भी एक सम्मानीय संगठन में पोस्ट दिया गया, बड़ा पद दिया, क्योंकि उड़ीसा में उनको कुछ मिला नहीं था। केंद्रीय कैबिनेट में उनको कुछ मिला नहीं, तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिया गया। डी पुरंदेश्वरी, आप देख रहे हैं कि टीडीपी के साथ उन्होंने जो बीजेपी को संभाला है आंध्रा में, और जो वहाँ से उनका जो कद है, उनके कद को आगे बढ़ाया गया है। तो उपाध्यक्ष वाली लिस्ट में अपन देखते हैं। एक नाम और मैं आपको बताना चाहूँगा, दो नाम। एक नाम है मनप्रीत सिंह बादल। ये बादल परिवार से हैं, जो शिरोमणि अकाली दल में थे और बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब चुनाव है, आपको देखिए कि पंजाब चुनाव में अभी उन्होंने जाट सिख को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कई नेताओं को वो वहाँ आगे लाए। संजय चुग हैं, उनका भी नाम है, स्क्रूटनी से गुजर रही है वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे अब मनप्रीत बादल को ला करके उन्होंने बता दिया कि हाँ, कि बता दिया शिरोमणि अकाली दल को भी कि हमारे पास तुम्हारे ही परिवार के हैं, और अब अगर कभी बातचीत होगी तो हमारे पास एक बड़े कद का नेता है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दूसरा एक नाम कहेंगे तारिक मंसूर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपको ये नाम नया लग रहा होगा। बिल्कुल। अभी तक आप देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में बहुत पहले एक दो मुस्लिम चेहरे रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के, अटल जी के समय पे भी रहे, बीच में अपने रामपुर के सांसद वो भी इस लिस्ट में रहे हैं, सिकंदर वक्त। और उनके बाद एक और, फिर अब ये देखिए तारिक मंसूर को ये लाए। अब तारिक मंसूर जैसे नाम, जिनको सामान्य तौर से माना जाता है कि अल्पसंख्यक दूर हैं बीजेपी से, अभी आप देख रहे हैं कि इन पे एक हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगता है, उसमें इन्होंने तारिक मंसूर का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाली लिस्ट में इन्होंने रखा, नाम दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, सबसे उन्होंने एक नुमाइंदगी जो है सबकी रखी है। या तो उन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, या तो आप देखें कि राष्ट्रीय महामंत्री वाला हिसाब किताब है। उसमें सारे बड़े नेताओं को, अब राष्ट्रीय महामंत्री में सारे चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले नेता को उन्होंने रखा है, जो उन्होंने दायित्व दिया है कि जो चुनाव लड़ाने में बड़े माहिर हैं। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब देव, स्मृति ईरानी, ये सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया। मतलब आप मान लो कि पूरे ये महामंत्री हैं, पर चुनाव लड़ाने के लिए बने हैं। और इनका प्रभार भी अगर आप देखेंगे तो हर एक का प्रभार जो है वो तकरीबन अभी सभी चुनावी स्टेट में लगा हुआ, सारे नेताओं का। ये आने वाले जो चुनाव हैं पंजाब के हैं, और जहाँ जो 5 राज्यों के चुनाव उत्तर प्रदेश हैं, सारे नेता लगे हुए हैं और सारे नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है। तो अब ये स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा हैं, यूपी से भी बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रही हैं और फिर सीरियल में भी आई हैं, फिर से वो लोगों के बीच में हैं। तो कुल मिला के उनकी वापसी हुई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में देखें तो अभी तक 5 महिलाओं को जगह मिली है। महामंत्री वाली लिस्ट में एक महिला को जगह मिली है, वो एकमात्र महिला स्मृति ईरानी है। और आप देखें कि संगठन मंत्रियों में तो BL संतोष का जो काम है वो उन्होंने यथावत रखा है, कोई बदलाव नहीं है, वो तो वैसे ही है।
पर शिव प्रकाश जो आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं 1986 से ये प्रचारक हैं। अब इनको मुंबई सेंटर इनको बना दिया गया। ये शिव प्रकाश जो है मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और इनको मुंबई सेंटर दिया गया है। वैसे ही सौदान सिंह हैं, एमपी के हैं और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। पहले सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनको राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई। तो आप ये देखें कि पूरे के पूरे 46 साल के खुद नितिन नवीन हैं। और मैं जब इनके उम्र देख रहा था तो इस पूरी लिस्ट में सबसे उम्र दराज जो उनको नेता मिला है उनका नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। और सबसे युवा नेता उनको मिला है भारती प्रवीण पवार जो 47 साल की हैं और महाराष्ट्र से। तो उनके पास बाकी नेता 50, 60, 62, 65, 63 इसी लिस्ट में है। तो आप देखें कि इनके पास कुल मिला के इन्होंने ऐसी टीम इनको नितिन नवीन को मिली है अभी जिससे वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस लड़ाने के लिए पूरे महामंत्रियों की टीम दे दी है। सवाल जवाब करने के लिए कांग्रेस के साथ और विपक्ष के साथ बातचीत के लिए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी अच्छी टीम मिली है। इसके अलावा जो मोर्चा जो कई जगहों पे आप देखेंगे उसमें भी नए चेहरों को लाया गया है। कई मोर्चों में नए चेहरों को लाया गया है। जैसे युवा मोर्चा डॉक्टर हिमांग जोशी को दिया गया। ये गुजरात के नेता हैं और काफ़ी इनके चर्चा थी कि ये बन सकते हैं। और इस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे जो लिस्ट है इसमें इन्होंने ये उम्र का संतुलन साध रखा है। 47 साल के नितिन नवीन जो उनके मेन जिनसे उनका मुकाबला होना है राहुल गांधी जी, वो भी 50+ के हैं। तो सब उसी उम्र के आसपास के नेता हैं जो एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये पूरा जो लिस्ट यहाँ पर नई टीम की निकली जिसको हम लोग देख रहे थे, कुछ नाम इसमें। अच्छा, ये आप बता सकते हैं जो राम माधव और ख़ास तौर से जो इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जो वापसी हुई है, एक समय पर हमने देखा था राम माधव बहुत ही चर्चित चेहरा, बहुत उनके भाषण और संघ के लीडर। तो लेकिन पिछले हम कुछ समय देख रहे थे कि वो बस अपना दूसरे जो इंडिया फाउंडेशंस के कामों में और दूसरे वैचारिक विमर्शों में, संगोष्ठियों में वो दिखते थे, लेकिन फ्रंट में नहीं थे। अब वो फ्रंट में दिखेंगे। देखिए, संगठन में क्या है कि राम माधव मूल रूप से आरएसएस के स्वयंसेवक थे, मतलब वो आरएसएस कोटे के। और भी जब कश्मीर में 370 हटाने से पहले और बाद में इनकी बड़ी भूमिका रही थी इन्होंने। और जब पहली बार पीडीपी से सरकार बनी थी, पीडीपी के साथ पहली बार सरकार बनी थी, तब भी राम माधव एक्टिव हुए थे और उस समय इनके बयान मीडिया में काफ़ी चर्चित हुए थे। और इससे कहीं ना कहीं संगठन की भी बाद में कई बयान ऐसे आए जिसे लगा कि नाराज़गी वाली स्थिति थी। कई इनके भाषणों पे या कई स्टेटमेंट पे विवाद भी हुआ, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए इनको साइडलाइन किया गया। मगर इनके पास क्या है, एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे संगठन करता है। और संगठन करने की इनकी जो क्षमता है, ये नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, मैंने कई ऐसे ऐसी जगहों पे दिखाया जहाँ संघ के लिए बड़े मुश्किल मानी जाती थी। तो ऐसे जब चूंकि वे संगठन का उनका अनुभव है और काफ़ी लंबे समय तक ये तालमेल वाली स्थिति में रहे हैं बीजेपी और संघ के बीच, तो इनके अनुभव का फ़ायदा अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये लिस्ट में, अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में देखें तो संघ के तो मैंने कहा कोर संघ के राम माधव ही हैं। बाकी सब हैं, संघ से सब जुड़े होंगे इसमें कहीं, मगर जो कहते हैं हार्डकोर, हाँ, जो उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहाँ पे इनके साथ बैठे, तो इसमें हैं। और उसके अलावा जो संगठन महामंत्री जो होते हैं, सह संगठन महामंत्री हैं, वो तो संघ से ही आते हैं। तो ये तीनों नाम संघ के ही हैं, BL संतोष, श्री प्रकाश और सौदान सिंह। तो ये 3 नाम तो संघ की है, ये तो उनका काम ही है कोऑर्डिनेशन करने का। तो ये पूरी लिस्ट जो आपको यहाँ पर हम बता रहे थे। और नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का गठन कर लिया है क्योंकि अब 2027 जो है वो उसके इलेक्शन नज़दीक है। और ये 2027 5 राज्यों के, इसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो कि उसके लिए भी अभी से तैयारियां वहाँ शुरू करनी है। तो इस हिसाब से इस पूरी गणित को बैठाया गया है। हर प्रदेश की नुमाइंदगी यहाँ पर दी गई है, अल्पसंख्यकों से लेकर जो कि
प्रोफेसर तारिक मंसूर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर देखिए बनाया गया है। महिलाओं की यहाँ पर सहभागिता है, युवा चेहरे हैं, इसके साथ साथ जो है वरिष्ठ लोगों को नजरअंदाज नहीं किया गया, उनकी सीनियरिटी, उनके एक्सपीरियंस को भी इस टीम में रखा गया है। और इसी तरह से कुल मिलाकर ये पूरी टीम जो है नितिन नवीन की अभी तक जो ये पूरी अगर हम देख रहे हैं, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देखें, मंत्री, संगठन मंत्री, मीडिया संयोजक, ये सारी लिस्टों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें देखिएगा कि आपको हर एक तबका इसमें इंक्लूड है, महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर उसके बाद सीनियरिटी और संघ, सभी का मिक्सअप जो है नितिन नवीन ने अपनी इस टीम पर रखा है। शुक्रिया।